हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.2 के 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। क्या बोला है इसके अंदर हमें? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइड टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेट वाइड टीचर स्टूडेंट के रेशियो का डाटा दिया हुआ है। हमें जो है मोड और मीन को कैलकुलेट करना है, इंटरप्रेट द टू मेजर। ये जो मीन और मोड आएंगे हमें जो है इनको इंटरप्रेट भी करना है, यानी कि इनको जो है हमें एक्सप्लेन भी करना है। अब देखो, डाटा को देखते हैं, क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स हमें दिए हुए हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर हमें दिए हुए हैं। देखो, 3 स्टेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर 15 से 20 है। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि एक टीचर के अंडर जो है वो 15 से 20 बच्चे आते हैं। एक टीचर जो है वो 15 से 20 बच्चों को संभालता है, 15 से 20 बच्चों को पढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 8 स्टेट में। देखो, 8 स्टेट में एक टीचर के अंडर 20 से 25 बच्चे आते हैं, यानी कि एक टीचर जो है वो 20 से 25 बच्चों को पढ़ाता है। इसी तरीके से 9 स्टेट में एक टीचर के अंडर 25 से 30 बच्चे आते हैं, वो जो है 25 से 30 बच्चों को पढ़ाता है, 25 से 30 बच्चों को संभालता है। इस तरीके से हमें डाटा दिया हुआ है। देखो, मीन और मोड को कैलकुलेट करना है। अब बिल्कुल आसान है मीन और मोड कैलकुलेट करना। हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में देखो कैलकुलेट कर भी लिया। तो मैं जो यहाँ पर जो मीन कैलकुलेट करूँगा वो एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करूँगा। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मीन को मैं एक्स बार लिख सकता हूँ। एक्स बार मीन को मैं लिख सकता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है? मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस में यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो मुझे क्या क्या चाहिए? एफ आई डी आई चाहिए, एफ आई चाहिए और मुझे ए चाहिए। तो डी आई निकालने से पहले मुझे एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले जो है मैं एक्स आई को कैलकुलेट करूँगा। अब एक्स आई कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। देखो, इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को यहाँ पर देखो, ये जो क्लास इंटरवल दी हुई है इन दोनों को ऐड करते चलो और 2 से डिवाइड करो तो एक्स आई की वैल्यू आती जाएंगी। जैसे ये 15 और 20 को ऐड करो, 15 और 20 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये देखो 20 30, तो ये जो है हमारा 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा और डिवाइड 2, इसको 35 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा, देखो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 2 7 हमारा हो जाएगा 14, तो 1 बच जाएगा, पॉइंट लग करके यहाँ पर 0 लग जाएगा और 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 17.5 मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एक्स आई की वैल्यू 17.5। देखो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, फिर से इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो। किस तरीके से लिखेंगे इनकी बीच की वैल्यू को? देखो, पहले तो हमारा क्या आया है? 15 आया है, 15 लिखो, फिर हमारा 16 आएगा, फिर हमारा 17 आएगा, फिर हमारा 17.5 आएगा, फिर हमारा जो है 18 आ जाएगा, फिर हमारा जो है 19 आ जाएगा, फिर हमारा 20 आ जाएगा। देखो, 3 वैल्यू इधर, 3 वैल्यू इधर, बीच की वैल्यू को लिख दो इस तरीके से। अब देखो, 20 और 25 के बीच में क्या आएगा? 20 और 25 के बीच में हमारा आएगा 22.5। तो 22.5 को हम जो है यहाँ पर लिख देंगे। 25 और 30 के बीच में क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 27.5। तो 27.5 हम जो है लिख देंगे। इसी तरीके से 30 और 35 के बीच में क्या आएगा? 30 और 35 के बीच में आ जाएगा हमारा 32.5। तो हम जो है यहाँ पर 32.5 लिख देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर 35 और 40 के बीच में क्या आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 हम लिख देंगे। 40 और 45 के बीच में क्या आएगा? 42.5 आएगा। 42.5 ही हम यहाँ पर लिख देंगे इसी तरीके से। फिर हमारा आ जाएगा 47.5 और फिर हमारा आ जाएगा 50 और 55 के बीच में आ जाएगा हमारा 52.5। तो ये एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब डी आई की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? देखो, डी आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए। क्या होता है डी आई का फॉर्मूला? एक्स आई माइनस में ए। तो हम जो है ये ए क्या होता है? ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन। हम जो एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन रख लेंगे यहाँ पर से। देखो, किसी एक बीच की वैल्यू को रख लेता हूँ मैं, जो हूँ इसको रख लेता हूँ एज्यूम्ड मीन। इसको मैं जो हूँ मीन मान लूँगा, इसको मैं जो हूँ यहाँ पर एज्यूम मीन रख लूँगा। किसी भी वैल्यू को रख सकता हूँ। अब आपने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए तो ईजिली कर लोगे। डी आई किस तरीके से निकालते हैं? एक्स आई माइनस में। जब मैं यहाँ वाली वैल्यू निकालूंगा तो मैं एक्स आई की वाली वैल्यू लूँगा और इस एक्स आई में से 17.5 में से मैं माइनस करूँगा एक ही वैल्यू को, जो कि मेरी 32.5 है। 32.5 है जो कि मेरी वैल्यू। अब देखो, ये छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं होगी, तो हम जो है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। जब मैं 32.5 में से 17.5 को माइनस करूँगा तो मुझे जो है यहाँ पर 15 मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा और माइनस का मिलेगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो माइनस का 15 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 15 आएगा। इसी तरीके से अब मैं 32.5 में से नहीं, देखो एक्स आई में से हम माइनस करेंगे। 22.5 में से मैं जो हूँ इसे ए की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, माइनस करूँगा 32.5 को, तो क्या मिल जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा।
फिर मैं 27.5 में से माइनस करूँगा 32.5, तो मुझे क्या रिजल्ट में मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। अब इस बार मेरी xi की वैल्यू भी 32.5 ही है और a की वैल्यू भी 32.5 ही है, तो जब मैं 32.5 में से 32.5 ही माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में 0 मिलेगा। जब मैं 37.5 में से 32.5 को माइनस करूँगा तो मुझे 5 मिल जाएगा, फिर मुझे 10 मिल जाएगा। इस तरीके से देखो हम करेंगे। डी का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे, 10, 15, 20 इस तरीके से हमारा आ जाएगा। किसी भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन रख सकते हो, बीच वाली वैल्यू को रखो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एफ आई डी आई कैलकुलेट करता हूँ। देखो एफ आई डी आई हमारा एफ आई ये रहा और डी आई हमारा ये रहा। मल्टीप्लाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई करो माइनस के 15 में, तो माइनस का 45 रिजल्ट में मिलेगा। 8 की मल्टीप्लाई करो माइनस के 10 में, तो 80 मिल जाएगा, माइनस का 80 मिलेगा। इसी तरीके से 9 की मल्टीप्लाई करो 5 में, तो 45 मिलेगा। यहाँ पर भी माइनस का मिलेगा, क्योंकि माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 की मल्टीप्लाई 0 में, तो 0, 3 5 हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। 3 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, 0 है। देखो 0 की मल्टीप्लाई जब 10 में होगी तो हमें रिजल्ट में जो है 0 ही मिल जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई जब 15 में होगी तो रिजल्ट में फिर से 0 ही मिल जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 20 में होगी तो हमें जो है 40 मिल जाएगा। अब देखो हम जो है इनको सभी को नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं ये मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, इनको ऐड कर लो। सिग्मा एफ आई हमारा आ जाएगा 35। इन सभी को ऐड करोगे तो रिजल्ट में हमें 35 मिलेगा। अब देखो इन सभी को भी मैं ऐड करता हूँ। जब मैं ये माइनस माइनस देखो मेरे प्लस हो जाएंगे, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो मुझे रिजल्ट में माइनस का 170 मिल जाएगा। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस का 170 मिलेगा। और 15 और जब मैं 40 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 55 मिल जाएगा। तो अब देखो मैं इनको ऐड किस तरीके से करूँगा, 55 प्लस में, इस तरीके से माइनस में 170 रखूँगा ब्रैकेट में, इस तरीके से मैं इनको ऐड करूँगा 55। ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस का 170 हो जाएगा। 170 में से 55 को माइनस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट में मिल जाएगा, देखो हमें 115 मिल जाएगा। और माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो सिग्मा एफ आई डी आई मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई मुझे मिल जाएगा माइनस का 115। तो मुझे सभी वैल्यू मिल गई, पुट करो आराम से हमारा मीन आ जाएगा। तो एज्यूम्ड मीन मैंने किसको माना, 32.5। इसी तरीके से प्लस का निशान लगा लो। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 115। माइनस को मत भूल जाना, माइनस भी ध्यान से रखना। एफ आई की वैल्यू है हमारी 35। अब देखो इसको काट लेता हूँ। 5 7 हमारा होता है 35, और ये 5 2 10, 1 इधर चला जाएगा, 15 बन जाएगा। 5 3 15। जब मैं 23 को डिवाइड करूँगा देखो 7 से, तो मुझे मिल जाएगा, जब मैं 23 को 7 से डिवाइड करूँगा मुझे मिल जाएगा 3.28। यहाँ पर से रिजल्ट, तो अब देखो जब मैं 23 को 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिजल्ट में 3.28 मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, तो हम लिख देंगे 32.5 प्लस में। तो यहाँ पर ऐसा हमारा क्या आ जाएगा, जब मैं 115 को 35 से डिवाइड करूंगा, क्या मुझे रिजल्ट में मिला फाइनल, माइनस का 3.28। देखो यहाँ पर इस माइनस को मत भूल जाना, माइनस भी साथ में है हमारा। तो यहाँ पर से मीन हमारा आराम से आ जाएगा 32.5। ये प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा 3.28। अब देखो जब मैं 32.5 में से 3.28 माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 29.22। तो यही जो है मेरा आंसर हो जाएगा, यही जो है मेरा मीन हो जाएगा। मोड को भी देखो कैलकुलेट करता हूँ। अब मोड कैलकुलेट करना देखो बिल्कुल आसान है। मोड का ये फॉर्मूला ये रहा। सबसे पहले मोड कैलकुलेट करने के लिए हम जो है मॉडल क्लास को फाइंड आउट करते हैं। मॉडल क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इसके सामने वाली जो है हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी F1 हो जाएगी। देखो मुझे F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए और मुझे L चाहिए। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, इससे एक पहले वाली हमारी F0 और इससे एक बाद वाली हमारी F2। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे एक पहले वाली F0, उससे एक बाद वाली F2। और देखो ये L क्या है, ये है हमारी लोअर लिमिट। ये जो हमारी मॉडल क्लास है ना, इसकी ये जो लोअर लिमिट है, ये होगी हमारी L की वैल्यू। L की वैल्यू होगी हमारी 30। अब हमारा H रह गया। H हमारा यहाँ पर क्या होगा, H मीन्स होता है क्लास साइज। देखो 15 से 20, 20 से 25, 5 का गैप है इनके बीच में, 5 का डिफरेंस है। हम जो है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी। 20 में से 15 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। देखो इनके बीच में 5 का डिफरेंस है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 5 का गैप है, तो H की वैल्यू हमारी 5 ही होगी। तो चलिए भी सभी वैल्यू हमारे पास आ गई। एक बार लिख लेता हूँ। देखो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 है। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F1 की वैल्यू देखो हमारे पास 10 है। F0 की वैल्यू कितनी है, 9 है। F0 की वैल्यू 9 है हमारे पास। और F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है,
F2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसको भी लिख लेता हूँ। और क्या हमारी H की वैल्यू रह गई, H की वैल्यू हमारी 5 है। तो सभी वैल्यू लिख ली। देखो मैंने नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, यहाँ पर जगह कम है तो ये मोड का मैंने फॉर्मूला उतार लिया। सभी वैल्यू को पुट करो और आराम से कैलकुलेट कर लो। L की वैल्यू हमारी 30 है, 30 पुट कर दो। F1 माइनस में F0, F1 की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है और F0 की वैल्यू हमारी कितनी है 9 है, तो 9 रख दो। 2F1 2 इंटू में F1, F1 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो 10 है तो 10 यहाँ पर पुट करो और माइनस में, माइनस का निशान लगाएंगे, फॉर्मूले में माइनस है। F0 माइनस में F2, F0 की वैल्यू कितनी है, देखो 9 है तो यहाँ पर 9 पुट करो माइनस में F2, F2 की वैल्यू हमारी 3 है, 3 रख दो इंटू में H, H की वैल्यू हमारी 5 है। तो बस अब तो कैलकुलेशन कर लो, देखो मोड आराम से आ जाएगा। यहाँ पर 30 प्लस में 10 माइनस में 9 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 10 से कितना हो जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ वैल्यू आएगी। 9 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इंटू में हमारा यहाँ पर 5 जो है, यहाँ पर देखो 5 ढंग से बना लेना, तो 30 आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन में 20 माइनस में 12 कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 8 और इंटू में 5, तो 30 प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो, 5 मिल जाएगा और 8 इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर यह तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट काट लो। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को इस तरीके से डिवाइड करोगे देखो 8 से, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट में मिल जाएगा 0.625। तो 30 में जब मैं ऐड करूँगा 0.625 तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 30.625। तो ये जो है मुझे मिल जाएगा, मोड मेरा यही हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जो है एक्सप्लेन भी करते हैं। तो देखो हमें जो है मीन और मोड को इंटरप्रेट भी करना है, यानी कि एक्सप्लेन भी करना है। तो लास्ट में एक लाइन इस तरीके से लिख दोगे, क्या लिखोगे, मोस्ट स्टेट्स हैव अ स्टूडेंट टीचर रेशियो ऑफ 30.6 एंड ऑन एन एवरेज दिस रेशियो इज 29.2। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ज़्यादातर स्टेट में एक टीचर के पास 30.6 स्टूडेंट होते हैं। अब मैं जो इसको अप्रोक्सीमेट 30 लिख सकता हूँ, यानी कि ज़्यादातर स्टेट में एक टीचर के पास जो है 30 स्टूडेंट होते हैं, एक टीचर जो है 30 स्टूडेंट को संभालता है। अगर हम सभी स्टेट का एक एवरेज देखें तो ऑन एन एवरेज दिस रेशियो इज, सभी स्टेट का अगर हम एवरेज देखें तो वो जो है हमारा 29.2। इसको अप्रोक्स में हम समझ सकते हैं 29 रख सकता हूँ, यानी कि एक एवरेज जो है हमारा इतना है। और अगर हम जो है देखो ज़्यादातर स्टेट में एक टीचर के पास जो है, एक टीचर के अंडर में जो है इतने स्टूडेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम उन सभी स्टेट का एक एवरेज देखें तो वो जो है हमारा इतना होता है। एक लाइन लिख के हम जो है अपना आंसर को ख़त्म कर देंगे।